फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, जो है ये एमपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर है इसे हम डिस्कस करते हैं। एक पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, ये पार्ट 2 है। इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम देख लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए, क्वेश्चन है ये, वन अमंग द फॉलोइंग स्पोर रेजिस्ट बॉइलिंग। देखिए, स्ट्रिप्टोकोकस, स्यूडोमोनास, बैसिलस या ई कोलाई, एस्चेरिकिया कोलाई। तो ये देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका बैसिलस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरिंजेस आर कॉमनली स्टरलाइज्ड बाय एम्प्लॉइंग। तो ठीक है, जो स्टरलाइजेशन से क्वेश्चन है, तो सिरिंजेस के स्टरलाइजेशन के लिए क्या यूज़ करेंगे? देखिए, कॉस्मिक रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज या गामा रेज। तो सिरिंजेस के लिए गामा रेज यूज़ करेंगे। आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अमंग द फॉलोइंग स्टरलाइजेशन पैरामीटर इज मॉनिटर्ड इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ये भी स्टरलाइजेशन से क्वेश्चन है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो है, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, फॉलोइंग स्टरलाइजेशन पैरामीटर इज ए मॉनिटर्ड। इसमें कौन सा मॉनिटर करते हैं? देखिए, गैस कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, एक्सपोजर टू रेडिएशन या रेडिएशन डोज। ओके, तो ये आपका टेम्परेचर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टीम स्टरलाइजेशन टेम्परेचर एम्प्लॉयड इन मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल प्रोडक्ट। ओके, 121 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री सेल्सियस, 450 डिग्री सेल्सियस या 600 डिग्री सेल्सियस। आंसर इज ऑप्शन 1, 121 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, वन अमंग द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन यूकैरियोट्स। में क्या एब्सेंट है? सर्कुलर क्रोमोसोम, गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो यूकैरियोट्स जो होते हैं, देखिए, इनमें जो है जो सर्कुलर क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। बाकी इसमें देखिए, गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया सब प्रेजेंट होते हैं, बट एब्सेंट जो है वो सर्कुलर क्रोमोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। देखिए, एनीमिया, गैलेक्टोसीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। आंसर इज ऑप्शन 2, गैलेक्टोसीमिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएडीपीएस इज प्रोड्यूस्ड इन पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, P पाथवे जो होता है ना, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो इसमें जो एनएडीपीएच प्रोड्यूस होता है, तो किसमें यूज करेंगे इसको? देखिए, प्यूरिन सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस। आंसर इज ऑप्शन 4, फैटी एसिड synthesis. Next question, a multiple form of an enzyme catalyzing the same reaction is termed as coenzyme, isoenzyme, diagnostic enzyme या allosteric enzyme. Answer is isoenzyme हो जाएगा, ऑप्शन 2. Next question देखिए, functional enzyme is referred to as apoenzyme, coenzyme, holoenzyme या proenzyme. Answer is option 3, holoenzyme. Next question, a translocation brought about by elongation dash is called as translocase. Factor A, factor C, factor E या factor G. Answer is option 4, factor G. Okay, नेक्स्ट है, विच इज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर कीटोजेनेसिस। के लिए स्टार्टिंग मटेरियल पूछा है। एसिटाइल कोएंजाइम में एसिटो एसिटेट, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम या एसिटोफिनोन। आंसर इज ऑप्शन 3, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट है, अल्फा अमीनो बीटा फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड इज टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, एलेनिन या ग्लाइसिन। आंसर इज ऑप्शन 2, फिनाइल एलेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ सोर्स ऑफ हिस्टामिन इन द सर्कुलेटिंग सेल्स। में जो हिस्टामिन का चीफ सोर्स है, देखिए, इरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। आंसर इज ऑप्शन 3, बेसोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए सिंथेसिस अकर ड्यूरिंग द डैश फेज ऑफ सेल साइकिल, एम फेज, M1 फेज, एस फेज, जी फेज। तो डीएनए की सिंथेसिस जो होती है एस फेज में होती है, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन मोस्ट कॉमन यूज टाइट्रेंट बताना है। सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम नाइट्राइट। आंसर इज ऑप्शन 4, सोडियम नाइट्राइट। नेक्स्ट है, विच इज टेस्ट ट्यूब मेथड फॉर एम्पलीफाइंग ए सेलेक्टेड डीएनए सीक्वेंस। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रेडॉक्स पोटेंशियल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर चौथा ऑप्शन रिडक्शन रिएक्शन। आंसर इज ऑप्शन ए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अकर वंस इन एवरी 500 न्यूक्लियोटाइड और अबाउट 10⁷ टाइम्स पर जीनोम। पॉलीमॉर्फिज्म, जेनेटिक म्यूटेशन, रीअरेंजमेंट ऑफ डीएनए या प्रोटीन प्रोडक्शन। आंसर इज ऑप्शन 1, पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट इज अ सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम मरकरी आयोडाइड, फॉस्फो टंगस्टिक एसिड है, सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड जो आपका हैगर्स रिएजेंट होता है ना,
बाकी पोटाशियम बिस्मथ हाइड्राइड। ये जो एल्कलॉइड्स जो आपके जनरल टेस्ट एल्कलॉइड के पढ़ते हैं तो उसमें आपका मेयर्स टेस्ट आता है, ड्रैगनड्रॉफ टेस्ट, वैगनार टेस्ट और हैगर टेस्ट आता है। इनके जो रिएजेंट्स है मेयर टेस्ट में मेयर रिएजेंट्स हो जाएगा पोटाशियम मरकरी आयोडाइड होता है, ठीक है। तो ये पोटाशियम मरकरी आयोडाइड तो आपका मेयर्स रिएजेंट हो जाएगा, ओके। और ये सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड आपका हैगर्स रिएजेंट में होता है। पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड जो होता है ये आपका हो जाएगा किसमें, जो ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट हो जाएगा, जो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो आंसर इज ऑप्शन 4 पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड। और जो वैगनार है उसमें आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंपल सेल इन एन IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज मेड अप ऑफ ग्लास, क्वार्ट्ज, पोटाशियम ब्रोमाइड, पॉलीस्टायरीन। आंसर इज ऑप्शन 3 पोटाशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट इन आइसोक्रेटिक इल्यूशन टेक्निक देखिए सेम सॉल्वेंट इज यूज्ड, सेम सॉल्वेंट कॉम्पोजिशन इज यूज्ड, ओनली वन सॉल्वेंट इज यूज्ड, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट कैन नॉट बी यूज्ड। तो इसमें देखिए क्या होता है सेम सॉल्वेंट कंपोजिशन जो होता है वो यूज करते हैं। आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज पोलर, नॉन पोलर, मॉडरेटली पोलर या वीक एडसोर्बेंट। आंसर इज ऑप्शन 1 पोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इज GLC गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है इसमें प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन जो होता है क्या है, एड्सॉर्प्शन, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज या जेल परमिएशन। आंसर इज ऑप्शन 2 पार्टीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन फॉलोइंग कंपाउंड हेल्प्स टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन एज फेरस हाइड्रोक्साइड। देखिए अमोनिया, थायोग्लाइकोलिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड। आंसर इज ऑप्शन 4 सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेरिलिटी टेस्टिंग इज डन टू प्रिवेंट द कॉन्टामिनेशंस बाय डैश इन पेरेंटल प्रेपरेशंस, एटमॉस्फेयर, माइक्रोब्स, पार्टिकल्स या पैकेजिंग मटेरियल्स। आंसर इज ऑप्शन 2 माइक्रोब्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है गजेट टेस्ट इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर लेड, आयरन, हैवी मेटल या आर्सेनिक। तो गजेट टेस्ट जो है आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए होता है। आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डायथायाजोन विच इज यूज इन लिमिट टेस्ट और लेड, लेड के लिमिट टेस्ट में यूज करते हैं क्या, डायथायाजोन। तो इसे एक्सपेंडेड फॉर्म बताना है। डाइफिनाइल कार्बाजोन, डाइफिनाइल थायाजोन, डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन या डाइफेनालामिन। तो आंसर इज ऑप्शन 3 डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन, ओके। नेक्स्ट है डैश आर अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ ए टूथ ब्रश फॉर क्लीनिंग द सर्फेस ऑफ टीथ। टीथ की सर्फेस को क्लीन करने के लिए टूथ ब्रश की हेल्प से जो अप्लाई करते हैं देखिए डस्टिंग पाउडर, सर्जिकल पाउडर, डेंट्रीफाइसिस या इंसफ्लेशन। आंसर इज डेंट्रीफाइसिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच आर विस्कस लिक्विड ओरल प्रेपरेशंस दैट आर जनरली प्रिस्क्राइब फॉर रिलीफ कफ, कफ के रिलीफ के लिए देखिए लिनीमेंट्स, एलिक्सर्स, लिंक्टस या गार्गल्स। आंसर बताइए ऑप्शन 3 लिंक्टस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डैश आर एडेड to improve the appearance of tablet, flow properties of granules and to prevent the sticking of the material to dyes and punches, okay। तो ये जो है क्या करेंगे टेबलेट के अपीयरेंस को इम्प्रूव करते हैं, फ्लो प्रॉपर्टी जो ग्रेन्यूल्स के उसको इम्प्रूव करेंगे और क्या प्रिवेंट करते हैं स्टिकिंग ऑफ द मटेरियल, मटेरियल जो होता है डाई या पंचेस से स्टिक ना कर जाए उसको प्रिवेंट करेंगे स्टिकिंग को। देखिए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स दिया, लुब्रिकेंट्स दिया, बाइंडिंग एजेंट्स, डाइल्यूएंट्स। आंसर इज ऑप्शन 2 लुब्रिकेंट्स होती हैं ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिक्शनल फोर्स इन केस ऑफ लूज पाउडर आर मेजर्ड बाय देखिए डिसोल्यूशन टेस्ट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, एंगल ऑफ रिपोज। तो इसके लिए ऑप्शन 4 एंगल ऑफ रिपोज हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डैश आर मेड इनटू सरब अरेकिनॉइड स्पेस दैट सराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। देखिए पेरिड्यूरल इंजेक्शन, इंट्रासेरिब्रल इंजेक्शन, इंट्राकार्डिक इंजेक्शन से इंट्राथीकल इंजेक्शन। आंसर इज ऑप्शन 4 इंट्राथीकल इंजेक्शन की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए फ्लोरेसेंस टेस्ट इज यूज्ड एज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर देखिए टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर या इमल्शंस। तो ये जो फ्लोरेसेंस टेस्ट पढ़ते हैं किसके लिए पढ़ते हैं, इमल्शंस के लिए। आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स इंक्लूडिंग सिद्धा स्पेशल प्रोविजंस आर इंक्लूडेड शेड्यूल। देखिए पॉइजन्स के लिए आप पढ़ते हैं शेड्यूल ई पढ़ते हैं, लेकिन जब पॉइजन्स की बात होती है किसमें, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी के लिए, तो शेड्यूल E1 आपका आ जाता है ना। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, शेड्यूल E1 की बात हो रही है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज ब्रोट अबाउट इन। तो आईपी का फर्स्ट एडिशन तो बहुत से एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत सारे पेपर्स में आईपी का फर्स्ट एडिशन पूछा हुआ है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए 1955 है, ओके। याद रखना है, बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन जो है आपका 1 राइट हो जाएगा 1955, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फॉलोइंग आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ पीसीआई एक्सेप्ट। तो पीसीआई के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन से हैं, 3
होते हैं, कौन कौन से, एक तो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया होता है, डायरेक्टर ऑफ जनरल हेल्थ सर्विस होता है, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, ये तीनों जो पीसीआई के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। एक्सेप्ट पूछा है तो ड्रग इंस्पेक्टर हो जाएगा जो पीसीआई के एक्स ऑफिशियो मेंबर में नहीं आता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू विच एक्ट का नाम पूछा है, तो इस एक्ट में क्या है, एडवर्टीजमेंट इंक्लूड एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबर, रैपर्स और अदर डॉक्यूमेंट्स एंड एनी अनाउंसमेंट मेड ऑरली और बाय एनी मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग और ट्रांसमिटिंग लाइट, साउंड और स्मोक। देखिए, फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, पॉइजन एक्ट, पेटेंट एक्ट। तो किसकी बात हो रही है, ऑप्शन 2 ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1955। ओके, तो एक्साइज ड्यूटीज एक्ट जो है 1955 की बात हो रही है, उसमें क्या पूछा है, हु इज द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन द केस ऑफ बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी ऑफ अल्कोहलिक प्रेपरेशंस। देखिए, एक्साइज ऑफिसर दिया है, ड्रग इंस्पेक्टर, नारकोटिक ऑफिसर या एक्साइज कमिश्नर। आंसर इज ऑप्शन 4 एक्साइज कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग एंड सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन विच शेड्यूल ऑफ नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1955। एनडीपीएस एक्ट जो है ये 1985 का है। ठीक है, 1985 आर जनरली प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्टिंग इनटू एंड एक्सपोर्टिंग आउट ऑफ इंडिया। ओके, शेड्यूल 1, 2, 3 या 4। आंसर इज ऑप्शन 1 शेड्यूल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रग आर स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड एज व्हाट, इसेंशियल कॉमोडिटी, नॉन इसेंशियल कॉमोडिटी, शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस एंड नॉन शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस। आंसर इज ऑप्शन 1 इसेंशियल कॉमोडिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर डीपीसीओ 2013, शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस मीन्स एनी फॉर्मुलेशंस इंक्लूडिंग इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। आंसर इज ऑप्शन 2 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिलो आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी पॉलिसी 2002 एक्सेप्ट। देखिए, ensuring abundant availability of drug at reasonable price, indigenous cost, effective production of drug, encouraging R&D in the pharmaceutical sector या encouraging import of essential drug। आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विच शेड्यूल ऑफ द डीएनसी ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 का कौन सा शेड्यूल है, कंटेन द फीस स्ट्रक्चर फॉर ड्रग टेस्टिंग एनालिसिस इन गवर्नमेंट रन लैब्स। ठीक है, तो फीस के लिए कौन सा पढ़ते हैं, ए में आपके एप्लीकेशन आता है, उसके बाद बी में हम फीस पढ़ते हैं ना। तो आपका देखिए शेड्यूल ए, बी, शेड्यूल एम या वाई, तो आपका ए के तो सारी एप्लीकेशंस वगैरह आ जाएंगी ना, तो आपका जो शेड्यूल बी होता है फीस के लिए जो होता है वो कौन सा हो जाता है, हमारा शेड्यूल बी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा। और बाकी एम जीएमपी के लिए होता है, वाई आपका क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल M2 के बारे में पूछा हुआ है। M2 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 डील विद द रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। देखिए, शेड्यूल M में भी आप M1, M2, M3 पढ़ते हैं ना, M1, M2, M3 पढ़ते हैं। ठीक है, तो HCM से मैं आपको याद करना बताती हूँ। तो M1 होता है वो तो आपका होम्योपैथिक के लिए होता है, M2 जो होता है कॉस्मेटिक्स के लिए होता है, M3 मेडिकल डिवाइसेस के लिए होता है। तो आपसे क्या पूछा, M2 पूछा तो आप बिल्कुल सिंपल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स कर देंगे। सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए आपका F2 होता है, और अगर अम्बिलिकल F2 होता है सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए, अम्बिलिकल टेप्स के लिए F3 होता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्ट इनटू इंडिया। देखिए, ड्रग फॉर्मुलेशन, बल्क ड्रग, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या फिर चौथा ऑप्शन क्या है, स्पूरियस ड्रग, जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940, ड्रग लिस्टेड इन विच शेड्यूल आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन रिलेटेड टू इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल डी या शेड्यूल वाई। आंसर इज ऑप्शन 3 शेड्यूल डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग स्पेसिफाइड इन विच शेड्यूल शैल बी सोल्ड और ऑफर्ड फॉर सेल अनलेस इट हैज बीन सील्ड इन ए प्रीवियसली स्टेरिलाइज्ड कंटेनर, शेड्यूल ए, बी, सी या एन। तो ये आपके शेड्यूल सी में आप बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स पढ़ते हैं ना, तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। शेड्यूल सी की जो ड्रग्स होती है तो इसमें क्या होता है, ये सेल करेंगे ऑफर्ड फॉर सेल अनलेस इट हैज़ बीन सील्ड इन प्रीवियसली स्टरलाइज कंटेनर में, इनको मतलब कि क्या करना पड़ता है, इनको सील करना पड़ता है प्रीवियसली स्टरलाइज कंटेनर्स में। नेक्स्ट है, अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, CDSCO इसकी फुल फॉर्म भी बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, रेगुलेशंस ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स, रेगुलेशन ऑफ ड्रग्स के लिए, रेगुलेशन ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। आंसर इज ऑप्शन 2 अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज सिस्टम फॉर एंश्योरिंग दैट ड्रग प्रोडक्ट्स आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड एंड कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड। देखिए, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस, GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस या गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस। तो GMP ऑप्शन 3 गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट WHO ड्राफ्ट टेक्स्ट ऑन GMP वाज अडॉप्टेड इन विच ईयर, 1968, 78, 88, 2008। आंसर इज ऑप्शन बताइए 1968। ओके,
नेक्स्ट देखिए, बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास 1 रेजिडुअल सॉल्वेंट्स विच नीड टू बी अवॉइडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल प्रिपरेशंस, मेंथोल, हेक्सेन, इथेनॉल या बेंजीन। तो इसका जो है आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 आपका बेंजीन हो जाएगा। ओके, तो इसमें जो है फार्मेसी के इतने ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये देख लिया हमने इसमें कैसे क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।